एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप खबरें। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। यदि आप मुझे ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो क्लोज क्वार्टर कार्बाइन की तरफ से आ रही है, जो कि हम फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के थ्रू खरीद रहे थे। कराकल को इसके लिए L1 पाया गया था, सबसे कम उसने बिट कोड की थी और उससे ही इसका सप्लाई होना था। फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के थ्रू इसको खरीदा जा रहा था, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो अब जाके खबर निकलकर सामने आ रही है कि इसको अब नहीं खरीदा जाएगा। आपको पता है कि कुछ 92-93 हजार हम इस प्रकार की जो कार्बाइन है उसको खरीद रहे थे, अपनी जो पुरानी कार्बाइन है उसको रिप्लेस करने के लिए। कई साल से इसकी रिक्वायरमेंट थी, पर 2017 में इसके लिए फास्ट ट्रैक प्रोसीजर लॉन्च किया गया और उसके तहत 1 साल के अंदर ही खरीद लेना था इसको। इसके साथ साथ की 6 और जो असॉल्ट राइफल है वो आ भी गई, इस्तेमाल भी होने लगी और हमारे दुश्मनों को अपनी गोलियों का शिकार भी बनाने लगी। पर अभी तक कराकल की कार्बाइन भारत तक नहीं आ पाई थी। वो इसलिए कि दूसरी कंपनियों ने ये कहा था कि इसके चुनाव में गड़बड़ी की गई है या कुछ और आरोप लगा के इस चीज को रोका गया था। इसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि भारत के अंदर ही इस राइफल को बनाया जाएगा। इस राइफल नहीं मतलब कार्बाइन को बनाया जाएगा और भारत की जो बनाई जाने वाली कार्बाइन है उसी को चुना जाएगा। और ये निर्णय इसलिए लिया गया है, अभी निर्णय नहीं आया निकल के, पर एक मीटिंग हुई है जिसमें कि कार्बाइन बनाने वाली जो कंपनीज हैं उन्होंने भी अपना प्रेजेंटेशन दिया है, देसी कंपनीज। इसके अलावा मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को भी सामने रखा गया है। तो उसके तहत ये माना जा रहा है कि अब ये कार्बाइन नहीं आने वाली है, अब ये जो टेंडर है उसको क्लोज कर दिया जाएगा और फिर से कार्बाइन को रिप्लेस करने का एक जो अथक प्रयास है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो मुझे समझ में नहीं आता भारत की क्या रिक्वायरमेंट है, भारत को कुछ खुद ही समझ में नहीं आता। जब हमने फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के थ्रू कुछ खरीदा था तो उसको खरीद लेना चाहिए था, खत्म करना चाहिए था, उसके बाद फिर मेक इन इंडिया के तहत हो जाता। अब मेक इन इंडिया के चक्कर में लटका रहेगा, लंबे लंबे जो ट्रायल हैं वो चलते रहेंगे और कार्बाइन आने वाले 2-3 सालों तक फिर से नहीं आ पाएगी। इसके अलावा एक और साउथ कोरिया से हम लोग सिस्टम खरीद रहे थे कि जो कि सेल्फ प्रोपेल्ड डिफेंस गन थी, आपको पता होगा। तो इसके लिए रशिया ने शिकायत भी की थी कि इसको फेवर किया गया है और ये भी 2-3 सालों से लटकी हुई है, प्रोजेक्ट लटका हुआ है और इसको भारत नहीं खरीद पा रहा था अभी तक L1, जबकि साउथ कोरिया की कंपनी आ चुकी थी। इसको भी कहा जा रहा है कि क्लोज कर दिया जाएगा और भारत में बनी हुई चीज ही खरीदी जाएगी। तो इसके लिए भी सेम कमेंट, भारत तो खुद नहीं पता है कि उनको क्या खरीदना है। पहले हम लोग ये समझते हैं कि साउथ कोरिया हमें अच्छा सामान दे सकता है, एक बार चुनने के बाद फिर हम लोग इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट बंद कर देते हैं। इसका एक नुकसान ये होता है कि आने वाले समय में यदि हमको इस प्रकार के सामान खरीदने की जरूरत पड़ेगी तो कोई भी विदेशी कंपनी फिर पार्ट लेना नहीं चाहेगी। तो ये इसका काफी नुकसान होता है टेंडर अगर कैंसिल किया जाता है। तो भारत की बहुत समय से ये टेंडर को बीच में रोक देने की जो प्रक्रिया है वो चली जा रही है और कुछ टेंडर्स में ये देखने को मिलता भी है कि बहुत सी कंपनियां, अग्रणी कंपनियां वो सामने नहीं आती क्योंकि उनको इस तरह के बड़े बड़े टेंडर में भाग लेने का मन नहीं करता है, लंबे समय तक चलने वाले टेंडर में भाग लेने का मन नहीं करता है और अंत में वो इस प्रकार से जब कैंसिल हो जाता है तो कुछ प्राप्त नहीं होता है, इन कंपनियों को समय अलग से लॉस हो जाता है। तो इसके लिए भी ये माना जा रहा है कि भारतीय कंपनियों का देखा जाएगा कि कौन इसको बनाता है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस कंपनी को देखेंगे, 2-3 साल इसमें और लगाएंगे और फिर वही स्थिति होगी कि हम फिर किसी दूसरी कंपनी को, बाहर की कंपनी को लाएंगे, उसकी पार्टनरशिप कराएंगे और तब जाके इसका मैन्युफैक्चरिंग होगा। तो जो अब देखना है कि क्या आगे होने वाला है। फिलहाल अभी यही खबर निकल कर आ रही है कि इन दोनों ही टेंडरों को अब क्लोज कर दिया जाएगा। वही बात करते हैं भारत और चीन रिश्तों की। 7 सितंबर को एक खबर निकलकर सामने आई थी कि भारत और चीन के बीच में फायरिंग हुई। हालांकि ये हवाई फायरिंग थी, किसी को कोई भी नुकसान नहीं हुआ, पर अब ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि ये पहला इंसिडेंट नहीं था जिसमें फायरिंग हुई थी। 29-30 अगस्त को जब हमने सदर्न बैंक, पेंगोंगसो के सदर्न बैंक में हमने कब्जा किया था, कई हाइट्स पर, 30 हाइट्स पर कब्जा किया था, उस समय भी गोलियां चली थी। इसके अलावा 8 तारीख को, 8 सितंबर को भी गोलियां चली। अब इस चीज को समझना चाहिए, जब हमें लगा कि चाइना हाइट्स पर कैप्चरिंग कर सकता है सदर्न एरिया में, पेंगोंगसो के सदर्न एरिया में भी कर सकता है, तो हमने हाइट्स पर कैप्चरिंग किया, चीन झल्ला गया, उसने फायरिंग की, फिर ये मामला थोड़ा थोड़ा फिर डीएस्केलेट किया गया। फिर इसके बाद मामला धीरे धीरे डीएस्केलेट किया गया। 4 तारीख को हमारे डिफेंस मिनिस्टर और चीनी डिफेंस मिनिस्टर के बीच में बात हुई। बात वही हो सकती है जो ये पुराना मुद्दा था कि 29-30 को फायरिंग क्यों हुई। उसमें
उन्होंने कहा होगा कि भाई चलिए गलती हो गई, मामला रफा दफा करते हैं। फिर छुरा भोंका गया 7 तारीख को, और फिर चीन ने आरोप भारत पर लगा दिया कि भारत ने फायरिंग की है। इस बार फिर से चीन ने ही फायरिंग की थी 7 तारीख को, और फिर उसके बाद 8 तारीख को फिर से फायरिंग हुई। तो इस चीज को रफा दफा करने के लिए फिर हमारे फॉरेन मिनिस्टर और चीनी फॉरेन मिनिस्टर के बीच में 10 तारीख को मीटिंग हुई, जो हम लोग ये समझ रहे थे कि क्यों इतनी मीटिंग्स हो रही हैं चीन और भारतीय जो राजनेताएं हैं उनके बीच में क्यों हो रही है। तो उसका कारण यही था कि जो LOC पे फायरिंग हो रही है, इस चीज को किस प्रकार से खत्म किया जाए, जो ये अग्रेसिवनेस बढ़ रही है इसको किस प्रकार से खत्म किया जाए। तो चीन हमेशा जो टेबल पे बात करता है ऑन ग्राउंड उस पर टिका नहीं रहता है, जिसका कारण इस प्रकार की फायरिंग देखने को मिल रही है। हालांकि अभी इस प्रकार की चीजें नहीं हो रही है, हो सकता है 15 दिन बाद फिर ये पता चले कि जब हम आज वीडियो बना रहे थे तो भी फायरिंग हो रही थी। तो ऐसी बहुत सी चीजें अभी तक नहीं बताई जा रही हैं जो बॉर्डर पे हो रही है, और हम जो खबरों में सुन रहे हैं ये पूरी खबर नहीं भी हो सकती है। इसके अलावा भी और भी बहुत सी चीजें चल रही होंगी। वहीं हमारे रक्षा मंत्री का पार्लियामेंट में संबोधन हुआ और उन्होंने चीन को काफी लताड़ा। इस बार चीन का नाम लेके लताड़ा गया है और ये साफ साफ कहा गया कि चीन ने जो बॉर्डर एग्रीमेंट है उसका पालन नहीं किया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि चीन को हैवी कैजुअलिटी की गई है। जब गलवान में क्लैशेस हुआ तो हैवी कैजुअलिटी हुई है चीन को, और चीन की किसी भी घुसपैठ को नहीं होने दिया जा रहा है और उसको हमेशा रोका जा रहा है। तो उनका ये संबोधन काफी सराहा गया है। जो चीन का उन्होंने नाम लिया है, चीन का नाम लेके ये कहा है कि चीन इस प्रकार के एग्रीमेंट को नहीं मान रहा है और उसको किसी भी तरह का उत्तर देने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। वहीं आर्मी के स्पोक पर्सन का भी बयान निकलकर सामने आया है, और ये बयान उस हेडलाइंस के जवाब में था जो कि ग्लोबल टाइम्स में निकलकर सामने आई थी, जिसमें कि कहा जा रहा था कि भारतीय आर्मी का लॉजिस्टिक कमजोर है, जो अभी लद्दाख का सिनारियो चल रहा है उसमें। तो हमारे स्पोक पर्सन ने ये साफ साफ कहा है कि हम पूरी तरह से लड़ाई के लिए तैयार हैं, पूरी तरह से गियर्ड हैं और विंटर में होने वाली किसी भी लड़ाई के लिए तैयार हैं। यदि चीन हमसे लड़ता है तो उनको उससे बेहतर सेना से सामना होगा, उससे बेहतर लॉजिस्टिक सपोर्ट प्राप्त होगा, उससे बेहतर साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ वाली आर्मी से उनका सामना होगा, बेटर तैयारी वाली आर्मी सामना होगा, और वो देखेंगे कि किस प्रकार से भारतीय आर्मी उनको मजा चखाती है। तो इस बार चीन को दोनों ही तरफ से ललकारा जा रहा है, चाहे पार्लियामेंट की बात की जाए, चाहे पार्लियामेंट के बाहर की बात की जाए, चाहे हमारे सपोर्ट की बात की जाए या आर्मी के सपोर्ट की बात की जाए, हर तरह से चीन पर दबाव बनाया जा रहा है। वहीं बात करते हैं अपने चंद्रयान 3 की। चंद्रयान 2 में जब लैंडर इस्तेमाल किया गया था, विक्रम लैंडर इस्तेमाल किया गया था, तो उसमें 4 इंजन का इस्तेमाल पहले किया जाना था, पर 5वां इंजन बाद में लाया गया, जिससे कि ये कहा जा रहा था कि संतुलन बनाने में आसानी होगी। अब ये खबर निकल कर आ रही है कि चंद्रयान 3 होगा, उसमें केवल 4 इंजन ही होंगे, ये 5वें इंजन को हटाया जा रहा है। इसके अलावा एक और इंस्ट्रूमेंट इसमें ऐड किया जा रहा है जिसका नाम है लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर, जिसके द्वारा किसी लैंडर या किसी गति करने वाली चीज की गति का सही अंदाजा लगाया जा सकता है, और कितना एक्सेलरेट करना है और कितना डी एक्सेलरेट करना है, ये सारी चीजों का जो केयर है वो यही इंस्ट्रूमेंट करने वाला है। तो चंद्रयान 2 में जो कमियां रह गई थी उस कमियों को दूर करके चंद्रयान 3 को जल्द ही लॉन्च किया जाना है। मैंने आपको बताया था कि 2021 का जो प्रथम हाफ है उसमें ही इसको लॉन्च किया जाना है। तो उसी की तैयारियों के तहत जो मीटिंग की जा रही है, उसी में डिजाइन जो फाइनलाइजेशन है वो सब किया जा रहा है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी, आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंध कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।